शेख चिल्ली भारतीय लोक कथाओं का एक प्रसिद्ध पात्र है, जिसे उसकी मजेदार और चतुराई भरी कहानियों के लिए जाना जाता है। उसकी कहानियां आमतौर पर हास्य और व्यंग्य से भरपूर होती हैं और समाज की विभिन्न विसंगतियों पर कटाक्ष करती हैं। शेख चिल्ली एक साधारण और भोले-भाले व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो अक्सर अपनी चतुराई और सूझबूझ के बावजूद हास्यास्पद परिस्थितियों में फंस जाता है। उसकी कहानियां न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि नैतिक शिक्षा भी देती हैं। एक मशहूर कहानी के अनुसार, एक बार शेख चिल्ली ने एक लकड़ी का घोड़ा बनाया और उसे रंग-बिरंगे कपड़ों से सजाकर बाजार में बेचने चला गया। उसने लोगों को बताया कि यह घोड़ा जादुई है और इसे खरीदने वाला व्यक्ति अमीर हो जाएगा। कुछ समय बाद एक व्यक्ति ने उस घोड़े को खरीद लिया, लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि वह घोड़ा तो साधारण लकड़ी का था और उसमें कोई जादू नहीं था। जब वह शेख चिल्ली के पास शिकायत लेकर आया, तो शेख चिल्ली ने हंसते हुए कहा, आपको इस घोड़े की कीमत उसकी सुंदरता और सजावट के लिए चुकानी पड़ी, न कि किसी जादू के लिए। शेख चिल्ली की अगली कहानी है शेख चिल्ली और जादुई फूल। एक दिन शेख चिल्ली ने गांव में घोषणा की, मुझे पता चला है कि पहाड़ों के पीछे एक जादुई फूल उगता है। उस फूल से जो व्यक्ति जो भी मांगता है, वह उसे मिल जाता है। गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए। एक ने पूछा, शेख चिल्ली, यह जादुई फूल कहाँ मिलेगा? शेख चिल्ली ने कहा, हमें पहाड़ों के पार जाना होगा और उस फूल को खोजना होगा। लेकिन ध्यान रखना, यह आसान काम नहीं होगा। गांव वालों ने मिलकर यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। शेख चिल्ली ने उन्हें साहस और धैर्य रखने की सलाह दी। वे सभी साथ मिलकर पहाड़ों की ओर निकल पड़े। रास्ता कठिन और चुनौतीपूर्ण था, लेकिन शेख चिल्ली ने सभी को हंसी मजाक में व्यस्त रखा। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक बार वे एक गहरी घाटी में फंस गए। शेख चिल्ली ने एक मजेदार योजना बनाई। उसने सबको एक रस्सी से जोड़कर घाटी पार करने का सुझाव दिया। हंसते हंसते गांव वाले यह कठिनाई पार कर गए। फिर उन्हें एक नदी मिली, जिसे पार करना मुश्किल था। शेख चिल्ली ने एक पुराने पुल का इस्तेमाल करने की योजना बनाई। उसने सबको एक-एक करके पुल पार कराया और इस तरह वे नदी भी पार कर गए। आखिरकार वे पहाड़ों के उस पार एक सुंदर घाटी में पहुंचे। वहां उन्हें वह जादुई फूल मिला। शेख चिल्ली ने फूल को हाथ में लेकर कहा, यह वह जादुई फूल है जो हमारी सभी इच्छाओं को पूरा करेगा। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी इच्छाएं मांगे, हमें यह समझना होगा कि हमारी सबसे बड़ी इच्छा क्या है। गांव वालों ने अपनी अपनी इच्छाएं मांगनी शुरू की। किसी ने धन की इच्छा की, किसी ने स्वास्थ्य की, तो किसी ने ज्ञान की। लेकिन फूल ने किसी की भी इच्छा पूरी नहीं की। सब हैरान थे। शेख चिल्ली ने हंसते हुए कहा, यह जादुई फूल हमारी इच्छाओं को तभी पूरा करेगा जब हम एक सच्ची और नेक इच्छा करेंगे। गांव वालों ने मिलकर सोचा और समझा कि उनकी सबसे बड़ी इच्छा गांव की खुशहाली है। उन्होंने फूल से यही मांगा। और तभी फूल ने अपनी जादुई शक्ति दिखाई। गांव की सारी समस्याएं दूर हो गईं, फसलें लहरा उठीं और सभी के चेहरे पर खुशी छा गई। शेख चिल्ली की इस कहानी ने गांव वालों को यह सिखाया कि सच्ची और नेक इच्छाएं ही सबसे बड़ी जादुई शक्तियां होती हैं। हमें अपनी इच्छाओं में सच्चाई और नेक नीयत रखनी चाहिए। शेख चिल्ली की अगली कहानी है शेख चिल्ली और जलेबी। शेख चिल्ली को जलेबी बहुत पसंद थी। एक दिन उसने सोचा कि वह खुद ही जलेबी बनाएगा। उसने आटे का घोल बनाया और उसे तलने के लिए तेल में डाल दिया। लेकिन उसने तेल को बहुत ज्यादा गर्म कर दिया था, जिससे जलेबियां जल गईं। शेख चिल्ली को एहसास हुआ कि खाना बनाने में
धैर्य और सही तापमान का होना बहुत जरूरी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को भेजें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।